अरे आप अपने घर वालों को नहीं समझ पाए, एक बाहर वाली को जज करने चले आप। दादा, अगर आपने इसके बाद किसी की भी बेइज्जती की ना तो फिर मैं क्या करेगा तू? मारेगा? क्या बोल रहा है? मारेगा? नहीं दादा, मारूंगा नहीं मैं। ऐसे संस्कार नहीं मिले मुझे। इस घर में कुछ बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी रहते हैं जिन्होंने मुझे ये सब नहीं सिखाया। मारने के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। जैसे लोगों को अवॉइड करना, उनसे दूर रहना, और मैं आपके साथ यही करूंगा। मेक श्योर। आपको पता है मेरा क्या सपना था? मेरा ये सपना था कि हम सब जिंदगी भर एक साथ इस घर में रहे। लेकिन अगर आप नहीं बदले ना, आप सब नहीं बदले, तो ये परिवार बहुत जल्द टूट जाएगा। और आज अनी का कहा एक एक शब्द सही है। जो तजुर्बा घर के बड़ों को होना चाहिए था और घर को मजबूती से बांध कर रखना चाहिए था, शायद उसमें कोई तो फेल हुआ है। एक ही घर में इतना जहर लेके रहना इज इम्पॉसिबल। अनी, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा मत बोल। एक बाहर वाली लड़की के लिए तू अपना घर, परिवार, रिश्ते सब छोड़ देगा, सबको दाव पे लगा देगा, सब बर्बाद कर देगा। भी उस बाहर वाली के आने के बाद ही मुझे समझ में आया कि ये परिवार, घर, ये सब बेईमानी है, फरेब है, झूठ है, फेक है। इसलिए टूट के कांच के टुकड़ों की तरह बिखर रहा है हमारा परिवार। और बड़ों माँ और छोटोन के अलावा शायद ये बात किसी और को समझ में आ रही है या नहीं, पर अनी सच्ची बात बोल रहा है। बोस परिवार एक पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है। सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। वाह, यहाँ माँ की पूजा की बात हो रही थी। दुर्गा माँ की मूर्ति लाने के बारे में सोच रहे थे। पूजा में हिस्सा लेने वाले थे हम। दुर्गा माँ सबसे शक्तिशाली होती है, असुरों का वध करती है। और यहाँ क्या हो रहा है? जनक के ना होने का दुख मनाया जा रहा है। मुझे लगता नहीं इस घर में पूजा होने भी वाली है। आप लोग की ये सारी बातें हो गई हो तो मुद्दे पर आ जाएं। जनक मिसिंग है और उसके नाम की पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा चुके हैं। पुलिस वैसे किसी को छोड़ने वाली तो नहीं है, और जिन जिन लोगों पर हमें शक है ना, सबके नाम हम रिपोर्ट में लिखवा चुके हैं। ये याद रखना आप। तो तुम्हें किस पे शक है? क्योंकि हम तुम्हें अच्छे से नहीं जानते हैं और ना तुम हमें जानते हो। और जो शोर मचाकर अर्शी अब खबर ले रही है, कहीं उस पर ही भारी नहीं पड़ जाए। और आपको क्या लगता है कि किसी को जानने पहचानने के लिए उनके साथ में रहना जरूरी होता है? नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूर रहकर भी जाना और पहचाना जा सकता है। हम लोग एक इरादे से आए थे और जानते थे कि आप यहीं मिलेंगे। तो जनक भाग गई है तो आप लोग इस मैटर में हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है। और तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो भागी है? हाँ अर्शी, तुम कैसे जानती हो कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो भागी है? क्योंकि ऐसी लड़कियों का एक्सीडेंट नहीं होता है। सुना नहीं आप लोगों ने? वो प्रोडक्शन बॉय के साथ एक गाड़ी में निकली थी और फिर गायब हो गई। और अब एक बार फिर अर्शी वही गलती दोहरा रही है। अनी के घाव पर नमक छिड़क रही है। तो प्रोडक्शन बॉय भी मिसिंग है और जनक का जो कैरेक्टर है, जो क्लास है, जो स्टैंडर्ड है, ऐसी बच्चन लड़कियां हो सकता है किसी प्रोडक्शन बॉय। अर्शी, हनी शांत हो जा। तेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा शांत हो जाए। चिल्लाना चीखना बंद कर प्लीज।
पर जहां आज अर्शी को वाकई में अनी की हेल्थ की फिक्र होनी चाहिए थी, वहीं उल्टे वो उसे और तकलीफ दे रही है। झनक जैसी तो वाकई में नहीं है अर्शी, वो तो साबित कर ही दी है। अर्शी को सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है। हाँ नहीं, संभालो खुद को, अगर कुछ हुआ तो वो तुम्हें होगा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग ऐसी ही बातें करते रहेंगे, और अगर इन सब ने ठान लिया ना कि किसी की बेइज्जती करनी है, तो इन्हें रोकना नामुमकिन है। ये लोग कभी झनक की इज्जत नहीं करेंगे। पर तुम खुद को संभालो, देखो झनक मिल जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। छोटो संभालो। अनी प्लीज, तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, सो प्लीज रिलैक्स। अनिरुद्ध, बहुत हुआ ये सब, तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। और इसने कहा ना अभी कि मिसिंग कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, अब इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं सकते ना। हाउ रिडिक्यूलस बाबा, मैं क्यों नहीं कर सकता? और मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्या मतलब तुम नहीं तो और कौन? तुम झनक के क्या लगते हो अनी? तुम उसकी जिम्मेदारी क्यों उठा रहे हो? तुम्हें अभी तक बात समझ में नहीं आ रही क्या? और अब एक बार फिर अर्शी और अनी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते में दोनों ही नहीं बचा, एक प्यार और दूसरी इज्जत। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना चाहता है तो उसका क्या मतलब होता है? क्या कहना चाहते हो तुम? वही कहा जो सच है। और शायद अब ये घर वो रहा ही नहीं जहां एक इज्जतदार वकील अपने परिवार के साथ रहता है, क्योंकि आज जो गंदगी बाहर निकल रही है वो सालों से जहन में थी शायद सबके। सुना तुमने ना? हाँ, कितनी बार समझाया है तुम्हें, घर चलो, लेकिन मेरी बात कभी सुनती नहीं हो तुम। तुम ऐसे इंसान के साथ रह रही हो जिसने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। नहीं मॉम, ये कहना गलत होगा कि इसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। अनी मुझसे प्यार करता था जब तक झनक हमारे बीच में नहीं आई, और जब से वो लड़की हमारे बीच में आई तब से इसका प्यार सिर्फ ढोंग बन के रह गया। इसने मुझसे कहा था, हर बार कहा था कि तुम्हारे साथ एक नई फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो सब एक धोखा था, एक ढोंग था, क्योंकि ये ऑलरेडी झनक का हो चुका था। और इस बात से तुम डिनाई नहीं कर सकते। I think you're not trying to understand. आज मैं सबके सामने क्लियरली ये बात कह देता हूं, मैं झनक से प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। अर्शी, और ये एक आखिरी बार वापस वही बात सुनने पर अर्शी एकदम शॉक्ड रह जाती है। आखिरकार जो नाटक वो प्यार का कर रही थी अनी के साथ, सिर्फ झनक के सामने घुटने नहीं टेकने थे, इसलिए आज अनी ने भी साबित कर दिया कि वो भी उसे उसी का रिटर्न दे रहा है। प्यार तो सिर्फ एक बार होता है और किसी एक खास के साथ, और वो प्यार अब अनी झनक के हिस्से में दे चुका है, था और हमेशा देते रहेगा। तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि आखिर ये मामला अब और कौन सा मोड़ लेता है, यही कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में तेजस कश्मीर में है या कोलकाता में।